बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और आज हम बात करेंगे पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है, इसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। मौलाना फजल रहमान काफ़ी मुतहरक हुए हैं। काफ़ी अरसे के बाद मौलाना फजल रहमान दिखाई दिए हैं पाकिस्तान के सियासी सरफस के ऊपर, क्योंकि जब से PDM की हुकूमत आई है, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो और जो आवाम को परेशानी हो रही है, इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान लंबी तान कर सो गए थे। आज आए हैं इस्लामाबाद, एक्टिव हुए हैं। कल उन्होंने बयान दिया था और अदालत की ईंट से ईंट बजाने के अज़म का ऐलान किया है। उधर हमज़ा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजारत आला से हटा दिया था। सिर्फ ये कहा था कि आप 1 जुलाई वाली पोजीशन पर चले जाएंगे, लेकिन उनके वज़रा हलफ उठाने लगे हैं। तो मामलात क्या हैं? तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, क्या होगा? लेकिन जो भी होगा नाजरीन, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम किसी और के बल बोते के ऊपर ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं। किसी और के कहने के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मुतनाज़ा बनाने की साजिश कोशिश कर रहे हैं। अदालत के ख़िलाफ़ कई रोज़ से एक सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, बल्कि कई रोज़ से नहीं, बल्कि कल से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब से इस मामले का नोटिस लिया, डिप्टी स्पीकर को तलब किया, रिकॉर्ड तलब किया, और उसके बाद हमने देखा ये लोग सारे मुतहरिक हो गए। पहले मरियम नवाज साहिबा के हुक्म के ऊपर कुछ सहाफ़ी को, साफ़ी नुमा चमचों को, व्हाट्सएप जर्नलिस्टों को, उनको फीड किया गया कि आपने अदलिया के ख़िलाफ़ माहौल बनाना है। लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए और बेंच के ऊपर एतराज़ात करना शुरू कर दिए कि ये 3 रुकनी बेंच जो है ये मुसलसल ही केस सुनता है, बाकी जजेस को क्यों नहीं मिलाया जाता। फिर जब देखा कि सहाफ़ियों की वजह से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, चमचे सहाफ़ियों की वजह से, एंकर्स की वजह से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो फिर मुस्लिम लीग नून की सेकंड टियर की लीडरशिप को मुतारिक किया गया कि जाओ और आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और उसके बाद देखा 1 दर्जन के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और फिर हमने देखा कि माहौल तब भी नहीं बना। तो फिर शाम को मरियम नवाज़ मजबूर हुई और उन्होंने ट्वीट किया और इस अज़म का ऐलान किया कि हम आपके फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। आज अता तारड़, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, कल उन्होंने एक अजीब व गरीब गुफ्तगू की, जो उन्होंने यकजहती के हवाले से, हमज़ा शहबाज की यकजहती के लिए उन्होंने एक लिबर्टी चौक के ऊपर जलसा किया, जो कि बाद में मामूली से अफराद आए, वर्कर आए, उनके कारकुन आए, और उन्होंने इस कॉल को रिजेक्ट किया। फिर इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चलाया गया और वहाँ पे एक वीडियो जो आई हुई है, वो पेप्सी शेप्सी समथिंग श्रीलंका नाम है बंदे का, वो जो है वो बड़े मकबूल हुए पड़े हैं आजकल, और उनके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है। उनके ऊपर तो नहीं हो रही, ज़ाहिर उनका टैलेंट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ऊपर हो रही है कि मामला अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जी, उधर से भी नाकामी हुई, अवामी तासुर कायम नहीं कर सके। तो आज फिर हमज़ा शहबाज को बतौर वज़ीर आला, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका जो हलफ है वो भी ख़त्म कर दिया था, और उनकी जो पोजीशन है वो 1 जुलाई वाली, यानी कि आर्जी वज़ीर आला के तौर पर रखी, ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने रखी। तो आज उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ने फरमाया, अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठता हम फैसला नहीं मानेंगे, हम फुल कोर्ट का फैसला मानेंगे। मतलब जो आपके हक में फ़ैसले हों आप उनको तस्लीम करेंगे, जो आपके ख़िलाफ़ हों आप उसे तस्लीम नहीं करेंगे। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक, वफाकी वज़ीर बर रेलवेज़ और जो है वो एविएशन है, उन्होंने कहा कि हम ये साजिश कबूल नहीं करेंगे। बंदा इनसे पूछे कि भाई कौन सी साजिश? आपके बंदे पूरे नहीं हैं, आपने लोटे लेके आपको इक़्तिदार सौंपा गया, वो लोटे डिसीट हो गए। पाकिस्तान एक इंसानों का मुआशरा है ना, हैवानों का मुआशरा तो नहीं है। यहाँ पर अदालत की बात तो सुनी जाएगी ना, अदालत की बात तो मानी जाएगी। या ऐसा तो नहीं हो सकता जो आपके हक में, जनाबे वाला आपकी फेवर में जो फ़ैसले हों आप उनको तस्लीम करें, और जो किसी और आपकी मुखालफत में फ़ैसले आ जाएँ तो फिर आप उन्हें कहें हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं चलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम सबका है, ये मुल्क हम सबका है। मैं बतौर सहाफ़ी इस चीज़ को सख्त नापसंद करता हूँ। कुछ दोस्त कहते हैं कि सहाफ़ियों को ये वाली एक्सट्रीम लाइन नहीं इख्तियार करनी चाहिए। तो ये बात यह है कि आप आइन को नहीं मानेंगे, आप एक कानून को नहीं मानेंगे, आप एक मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, आप पाकिस्तान में, मुल्क में क्योस पैदा करना चाहते हैं, फ़साद की तरफ लेके जाएंगे। अगर देखें, इंसानों का मुआशरा है, इंसानों में अदालतें तो इंसाफ देती हैं। मुझे याद आ गया, एक इंडियन मूवी है जॉली LLB, उसमें
जब जज फैसला सुना रहे होते हैं तो जज ये कहते हैं कि यहाँ पर फैसले ताख़ीर से तो होते हैं लेकिन फ़ैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी हमारी अदालत में, या पूरे उन्होंने कहा कि इंडियन कोर्ट्स में इतने लाख केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन अभी भी अगर बाज़ार में कोई लड़ाई होती है, तो जो मुखालिफ पार्टी है जिसके साथ जुल्म होता है वो कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। मतलब लोगों का अदालत के ऊपर एतमाद है और ये एतमाद ख़त्म नहीं होना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक, मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और जो बाकी मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं, मरीम नवाज़ साहबा, सबसे एक सवाल है। यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, यही जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब थे और उनके साथ 2 और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे। इन्होंने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के ऊपर सो मोटो लिया, इन्होंने फ़ैसला दिया, इन्होंने वो असम्बली तहलील करने का हुक्म ख़त्म हुआ। क्या वो फ़ैसला हलाल था? और फिर जब तहरीरी फ़ैसला आता है नाज़रीन, जब तहरीरी फ़ैसला आता है, तफसीली और तहरीरी फ़ैसला जब आता है तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया कि डिप्टी स्पीकर हूँ या फिर इमरान खान और सदर मुमलिकत, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। आपने शादियानी बजाए, आपने नाच खेला, नाचे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, ट्वीट्स किए, कौमी असम्बली में ख़िताब किए, जलसों में ख़िताब किए, कैबिनेट मीटिंग्स की। आपने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, हम कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आपने कहा कि जनाब वाला आप रिज़ाइन करें, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो जनाब वाला वो फ़ैसला इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने दिया, वो आपको तस्लीम है। और ये अभी फ़ैसला भी नहीं आया, नोटिस लिया है। वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग थी, ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अब आप कहते हैं कि नहीं, अकड़ के कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि नहीं, हम मुकाबला करेंगे, हम तस्लीम नहीं करेंगे, हमें आपके ऊपर एतबार नहीं है। ओ बस करें भाई साहब, आपके ऊपर पहले भी ये दाग है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, लेकिन वो अब दौर नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब वो वाली इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचती। टिकटॉक का दौर है, बेसिकली फेसबुक का दौर है, ट्विटर का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है। अब आपके ये झूठे मनगढ़ंत किस्म के जो ड्रावे हैं, धमकियां हैं, धौंस है, वो नहीं चलने वाली। कल देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सख्त फ़ैसला भी देगी। और अगर इसको डिले करने की कोशिश की गई, जो कि मुस्लिम लीग नून और जो लीडरशिप है उनकी, वो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को बचाने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखेगी और जो तौहीन अदालत की जा रही है, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है हमज़ा शहबाज की जानिब से, उसके ऊपर भी देखेगी। देखें, पाकिस्तान एक ऐसा, देखें, वो एक बात है कि इंसाफ, कुफर का निज़ाम तो कुफर का निज़ाम जो है ना, और जैसे इमरान खान साहब फरमाते हैं कि कुफर का निज़ाम नहीं चल सकता। देखें, कुफर का निज़ाम नहीं चल सकता। इस तरह से नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मानें और दूसरों की मर्ज़ी के फ़ैसलों को आप जो है, दूसरों के आपके ख़िलाफ़ होने वाले फ़ैसलों को तस्लीम ना करें। यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्म आया, मान लिया। ये आर्टिकल 63A के ऊपर भी जो फैसला आया, इलेक्शन उन्होंने मान लिया। हमें याद है 2013 के इलेक्शन में जो मुबैना गड़बड़ और धांधली के ऊपर इमरान खान ने पिटीशन दायर की थी, या फिर यूँ कहें कि जो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था, उसका फैसला इमरान खान की वर्स्ट अगेंस्ट था। हालांकि उसके अंदर बहुत सारी खामियां खुदाइयाँ थी, लेकिन वो भी तस्लीम किया। तो भाई सबको तस्लीम करना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है, शायद आपके इल्म में ना हो या फिर आप इस तरफ आपकी तवज्जो ना हो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हुकूमत से जान छुड़वाना चाहती है नून लीग। हुकूमत गले पड़ी हुई है, कोई रास्ता, कोई हल या फिर कोई बहाना ढूंढा जा रहा है कि किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि अब हमारा सर्वाइवल नहीं होगा। वो मुझे एक लतीफ़ा टाइप एक चीज़ है, वो याद आ जाती है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। फीडबैक भी दीजिएगा, इसके ऊपर लाजमी दीजिएगा। बस मैं सख्ती से तो नहीं कह, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा, आपने फीडबैक देना है। एक शादी हो रही थी, शादी पे रिश्तेदारों में शादी थी उस बंदे की। वो पहुंचा, उसके पास न्योंदरा देने के लिए पैसे नहीं थे, जो सलामी वगैरह दी जाती है। वो बड़ा परेशान था कि शादी भी खा ली है, अब पहुंच भी गया हूं, तो अब न्योंदरा देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर क्या बहाना ढूंढा जाए।
पुराने वक्तों की बात है तो छतें जो थीं, आजकल तो मतलब लेटेस्ट छतें हैं, उस वक्त वो काने की छत होती थी, कुछ चादर टाइप ऐसी होती थी, वो वाली छतें होती थीं। वो उसने ऐसे एक थोड़ी सी चीज़ निकाली, अंदर से आवाज़ आई कि कौन है? तो उसने कहा अच्छा अब मैं कौन हूँ? कौन तो फिर कौन, सही मैं जा रहा हूँ। तो वो बाहर आ करके नौजवान साहब जो है वो चले गए। तो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए ना कौन हूँ तो कौन हूँ करके जा रहे हैं, और अभी जाली किस्म का इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, अदालत मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कौन जानती है कि आपने साजिश की, आपने लोटे हासिल करके हुकूमत हासिल की और आप जान ना छुड़वाएँ। अब भुगतें, अब भुगतें। ये अब पाकिस्तानी कौम कह रही है कि अब भुगतें, क्योंकि आपने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर कर दिया है। अल्लाह पाक माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए, अल्लाह करे ना हो ऐसा। लेकिन सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है और उसके लिए फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।